हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने लिए हैं आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। और डेफिनेटली आज के लेक्चर में भी हम 30 एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई एम डेड श्योर कि ये 30 में से 30 आप सही शायद ही ना कर पाए। तो मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Instruction है from the given alternatives choose the one which best expresses the given sentences in passive or active voice। तो सेंटेंस देख लेना है आपको। अगर क्वेश्चन एक्टिव में है तो ऑब्वियसली आंसर पैसिव से होंगे, और ये पैसिव है तो यहाँ एक्टिव वो पूछेगा आपसे। They first sun dried the garbage for 1 to 3 days to bring down the moisture level। क्लियर कि वो क्या करते हैं? सबसे पहले जो गार्बेज होता है उसको वो 1 to 3 डेज उसको क्या करते हैं? सन ड्राइड यानी धूप में सुखाते हैं, ताकि उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो ब्रिंग डाउन हो जाए, वो कम हो जाए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हालांकि बड़ा फैमिलियर टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक माना जाता है ग्रामर में एक्टिव वॉइस। द मॉइस्चर लेवल वॉज ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो ये आपको सोचना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है द गार्बेज, तो डेफिनेटली जो सेंटेंस है उसका जब आप वॉइस चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस लाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप बना देते हैं उसको। क्लियर? तो डेफिनेटली ना मॉइस्चर लेवल की बात तो कर ही नहीं रहे हम तो पहले गार्बेज की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। क्लियर? हालांकि ऑप्शन पढ़ लीजिए पहला भी। द मॉइस्चर लेवल वॉज ब्रॉट डाउन बाय सन ड्राइंग द गार्बेज फॉर 1 to 3 days। 1 to 3 days of sun drying brought down the moisture level of the garbage. The moisture level of the garbage came down when it was sun dried for 1 to 3 days। और ऑब्वियसली यहाँ जो ऑप्शन होंगे आपके पास 1 2 3 4 चारों में वो कहीं ना कहीं इस तरह से सिमिलरिटी देगा कि आपको लगे हाँ चारों ही आंसर हो सकते हैं। बट सीधी सी बात, पहले आप ऑब्जेक्ट को सर्च कर लीजिए। ऑब्जेक्ट ही यहाँ गार्बेज यहाँ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो अच्छा टेंस का आपको यहाँ खास ध्यान रखना है। यहाँ पर है सन ड्राइड, द फर्स्ट सन ड्राइड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। The garbage was first sun dried for 1 to 3 days to bring down the moisture level। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर them। Men are liked by women to flatter them। Women like to be flattered by men, and women like that men should flatter them, and women are liked to be flattered by men। तो which option should be correct? वुमन लाइक, वुमन चाहती है, क्या चाहती है? मैन टू फ्लैटर देम, कि मैन उनको फ्लैटर करे। क्लियर? क्या करे? मैन उनको फ्लैटर करे। खास बात क्या है, यहाँ आपको देख रहे हैं इंफिनिटिव आपको यहाँ दिख रहा है टू फ्लैटर, तो टू फ्लैटर का क्या हो जाएगा? टू बी फ्लैटर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी फ्लैटर्ड। ये खास बात है, अगर इंफिनिटिव है तो वो टू बी हो जाता है, तो टू बी फ्लैटर्ड हो जाएगा। और इसमें नहीं है टू बी फ्लैटर्ड, इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका सेकंड या फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ आंसर होगा, ना फर्स्ट और ना ही थर्ड। अब दोनों में देख लीजिए कि वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, वुमन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। इज आर एम का कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटिव में अगर प्रेजेंट टेंस होता तो आप इज लाते, आर लाते या एम लाते और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है इट शुड बी सेकंड ऑप्शन, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। क्लियर हो गया? What one must do, one must do properly। What one must do, one must do properly। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। What must be done properly, and it must be done properly what one must do, and it must be done what one must do properly, and one must do properly what has to be done। लगाइए अपना आंसर आप
कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 1 2 3 4 में? चलिए आंसर डिस्कस कर ले। वन मस्ट डू व्हाट वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो वन मस्ट डू, तो वन मस्ट डू को क्या हो गया, मस्ट बी डन हो गया। तो व्हाट मस्ट बी डन कि जो कोई भी, जो कुछ भी कोई काम करे वो क्या करे, प्रॉपरली करे। तो व्हाट मस्ट बी डन, जो भी किया जाए मस्ट बी डन प्रॉपरली, ये प्रॉपरली किया जाए। व्हाट मस्ट बी डन, मस्ट बी डन प्रॉपरली। बाकी इन तीनों के ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ये डिफरेंट है, इट मस्ट बी डन कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा सा क्लियर कट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। बशर्ते समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अगर एक्टिव वॉइस समझ में आएगी तो पैसिव आप आसानी से बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। तो लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम? Let the poll results be looked at, has hope been inspired by them? Or let the poll results be looked at, is hope being inspired by them? Let the poll result be looked at, is hope inspired by them? तो एक हिंट आपको दे दूं, चलिए। सॉरी, चलिए एक हिंट आपको दे देता हूं। डू दे इंस्पायर होप, यहां पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऑब्वियसली जो ये डू किस में बदल जाएगा, इज आर एम में। और यहां दे रखा है हैज, यहां बिल्कुल ही चेंज कर दिया इसने, यहां इज और यहां इज, क्लियर। लेकिन यहां बीइंग दे दिया, बीइंग का कोई मतलब नहीं, बीइंग आता है आपका कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में क्या होता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो यानी आपके जो ये ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में से आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए कौन सा होगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, क्लियर। तो लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड, सॉरी, और लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। जब लुक के साथ एट है तो आपकी जब पैसिव वॉइस बनेगी तो लुक के साथ एट बना रहेगा। तो लुक्ड के बाद एट यहां नहीं है, एट यहां है। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर हो गया क्यों है? यस, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। आंसर पढ़ लेते हैं। यू आर आस्क्ड टू मेक टी एट 11 o'clock, you are required to make tea at 11 o'clock, or you are supposed to make tea at 11 o'clock, and tea is to be made by you at 11 o'clock। अब यहां पर है इट इज योर ड्यूटी। इस ड्यूटी को आप कहां चेंज करेंगे, आस्क्ड, रिक्वायर्ड, सपोज्ड और ये वाला सेंस। तो यहां यही सोचने वाली बात है, सोचिए थोड़ा सा। यस, क्या आंसर होना चाहिए? देखिए अगर ड्यूटी वाली बात है तो न तो आस्क्ड आप लाइए, यू आर आस्क्ड टू मेक टी, ना यू आर रिक्वायर्ड। फिर आप लेकर आइए सपोज, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। ये उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है कि 11 बजे चाय बनाओगे, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, क्लियर। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा ये होगा थर्ड ऑप्शन। He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination।
ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो सेंटेंस है आपका वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो हिज टीचर, बाय हिज टीचर, कॉन्ग्रेचुलेशन उसको दिया, किसने दिया? उसके टीचर ने। तो ही टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। His teacher congratulated him for his success in the examination. His teacher congratulated him on his success and his teacher congratulated him. Which option should be correct? Obviously, his teacher congratulated him on his brilliant success in the, बाकी का तो कुछ नहीं करना है, ऑन से और ये इतना पार्ट ऑफ सेंटेंस का क्या करना है आपको बनाए रखना है, बस केवल हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। क्लियर? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत बार पूछा जाता है ये सेंटेंस, बहुत ही बार। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय पीपल, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। तो ऑब्वियसली यहां देखिए सबसे पहली बात स्पीक है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑब्वियसली ना इस वाज का दोनों जगह कोई मतलब नहीं। यहां फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस पे आइए, इनमें से ऑप्शन होगा आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी बात यहां हो गई। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, देखिए बाय पीपल ये आपका अननेसेसरी यहाँ एजेंट है, अननेसेसरी सब्जेक्ट है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये अंडरस्टूड होता है कि इंग्लिश पूरे संसार में बोली जाती है, बाय पीपल यानी लोग ही बोलते हैं, कोई एनिमल्स तो बोलते नहीं है। क्लियर? हु गेव यू परमिशन टू एंटर, by whom were you given permission to enter, by whom was you given permission to enter, by whom you were given permission to enter, by whom given you permission to enter। अब प्रश्न उठता है by whom, ऑप्शन लगा लीजिए, आप पढ़ लीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा, टिक कर लीजिएगा। अब बात आती है by whom के बाद आप क्या करें, who gave you, who को लेके आए आप by whom, और by whom के बाद आपका जो वर्ब है वो आ जाएगी, by whom you, by whom given, by whom was। तो ऑब्वियसली इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपका आंसर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में से होगा। और चूंकि यू की बात हो रही है तो वर आएगा यू के साथ, was यू के साथ नहीं आता। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, तो scholarship has granted to him by the principal, he has been granted a scholarship by the principal, he has granted a scholarship by the principal, a scholarship was granted to him by the principal। the principal has granted him, तो him से आप सब्जेक्ट बना लीजिए, him का ही हो जाएगा, हालांकि स्कॉलरशिप भी हो जाएगा, लेकिन अगर स्कॉलरशिप से लेके आएंगे तो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद हैज बीन भी आएगा। तो स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड, तो बीन यहाँ नहीं है यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। स्कॉलरशिप वाज ग्रांटेड, यहाँ हैज बीन आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो इसने क्या किया है, इस हिम को सब्जेक्ट बनाया है। अब देख लीजिए, ही हैज बीन और ही हैज ग्रांटेड। तो ऑब्वियसली जब बात पैसिव वॉइस की हो रही है तो क्या आएगा, हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लाते हैं हैज, हैव और प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? वो हालांकि पहले ही होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब आप पैसिव बनाते हैं। तो ही हैज बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। Before festivals, the shops are thronged with men, women and children making various purchases। During festival, people throng the shops। भाई मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन की बात हो रही है, यहाँ इसने सारी चीजें हटा दी, पीपल ले आया। इट मीन्स ऐसा नहीं होता, अगर मैन वुमन की बात हो रही है और आपको वॉइस चेंज करनी है तो सेंटेंस का जो फ्लो होता है, सेंटेंस का जो सेंस होता है, सेंटेंस में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। क्लियर?
मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रॉन्ग द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेजेस। बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेक परचेजेस, देखिए थ्रॉन्ग और यहां लिया है मेक परचेजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड। आर थ्रॉन्ग, देखिए यहां भी आर थ्रॉन्ग यानी सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, ऑब्वियसली इसकी फिर एक्टिव आपको बनानी है, और यहां भी आर थ्रॉन्ग ले आया यानी पैसिव की पैसिव, तो कोई मतलब नहीं, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। क्या होगा देख लीजिए, सेंटेंस पढ़ के पता लग जाएगा कि मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रॉन्ग द शॉप्स। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो है थ्रॉन्ग, और यहाँ पे इसने थ्रॉन्ग ही गायब कर दिया, यहाँ ले आया मेक। तो अब बात थ्रॉन्ग की है तो वर्ब आप चेंज नहीं कर सकते। अगर थ्रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन में भी थ्रॉन्ग होगा, यानी एक्टिव में भी थ्रॉन्ग होगा और पैसिव में भी थ्रॉन्ग ही होगा। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। The smugglers did not realize that their conversation was being recorded. तो being recorded यानी टेंस कौन सा होगा? Smuggler did not realize that their conversation was being recorded. अब देखिए यहां पर है क्या सेंटेंस में, पहले चलिए ऑप्शन पढ़ लूं। The smugglers did not realize that someone was their conversation recording. Okay, someone was their conversation recording. Someone did not realize that the smugglers were recording their conversation. Conversation was recorded when the smugglers did not realize, or smugglers recorded their conversation without realizing. तो भाई विदाउट रियलाइजिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं निकलता इस चीज का, तो यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और है क्या भाई, स्मगलर है, उसको नहीं पता लगा, क्या नहीं पता लगा कि स्मगलर डिड नॉट रियलाइज, उसे रियलाइज नहीं हुआ दैट देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो क्लॉज है, देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, ये है आपकी पैसिव वॉइस में। आप केवल इस क्लॉज को आप एक्टिव वॉइस बनाइए। क्लियर? तो द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट। अब यहां चूंकि क्या है, देखिए यहां आपका सब्जेक्ट तो हो गया देयर कन्वर्सेशन, वॉज बीइंग रिकॉर्डेड बाय, बात किसकी हो रही है, कौन रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप यहां बढ़ा दीजिए बाय समवन, और अब सेंटेंस को बनाइए। तो स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, इसका कुछ नहीं होगा, ये सेम रहेगी ये क्लॉज। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट। ओके, अब ये समवन आ गया, समवन वॉज देयर कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग, सेंटेंस में ही ब्रेक है। देखिए सेंटेंस क्या होगा, वॉज, ये रिकॉर्डिंग यहां ना आके यहां आएगा, ये हो गई आपकी टाइपिंग एरर। ओके, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वॉज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन। क्लियर हो गई बात? सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। समवन डिड नॉट रियलाइज, कोई मतलब नहीं है समवन का, क्योंकि पहली क्लॉज तो ऐसे ही है, स्मगलर से सेंटेंस बनेगा, यहां कन्वर्सेशन से दे दिया नहीं बनेगा, यहां स्मगलर से बनेगा, लेकिन कैसे, डिड नॉट रियलाइज, तो यहां रिकॉर्डेड, तो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके है। आई होप समझ में आया। चलिए बढ़े नेक्स्ट। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। तो the staff members are kept waiting for the principal. The staff members were kept waiting by the principal. The staff members were waiting for the principal. The staff members were being kept waiting by the principal. Were being kept waiting. By the principal kept the staff members waiting. Okay. प्रिंसिपल यहां सब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, तो द स्टाफ मेंबर्स, यहां पर जो टेंस है केप्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो स्टाफ मेंबर्स आर नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आता है। वर केप्ट वेटिंग
वर वेटिंग और वर बीइंग कैप्ट, इस बीइंग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। बीइंग आता है पास्ट, बीइंग आता है कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव में। तो इन दोनों में से आपका आंसर होगा, क्या होगा देख लीजिए एक बार और पढ़ के, क्लियर हो जाएगा सेंटेंस। द स्टाफ मेंबर्स वर कैप्ट, कैप्ट को आपने चेंज कर दिया वर कैप्ट में, ये वेटिंग ऐसे ही आ गया और द प्रिंसिपल यहां आ गया बाय द प्रिंसिपल। द स्टाफ मेंबर्स वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, कोई मतलब नहीं फॉर का यहां पर, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर। देखिए 2-3 दिन से जब से आयोग में चेयरमैन का गठन हुआ है तब से डेली कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई हलचल मूवमेंट आयोग में देखने को मिल रहा है। और आप भी अगर अभी आपके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं आया तो उसको आप मूवमेंट को ले आइए और तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा अब एग्जाम आपका जाने वाला नहीं है। आई होप नवंबर या दिसंबर के आसपास तक आपका एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। तो जो तैयारी आपकी चल रही है उसको आप थोड़ा सा स्पीडी लेकर आइए, स्पीड उसको थोड़ा सा दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। सारे टॉपिक्स को बराबर टाइम दीजिए, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा अगर नहीं की है तो। क्लियर। तभी आपकी जो लंबी तैयारी है, पिछले 3 सालों से एग्जाम नहीं हुआ है आप जानते हैं, तो अब ये चांस है आपके लिए और पता नहीं कब आएगा दोबारा। हालांकि बात फिर किसी लेक्चर में करेंगे, किसी दिन बैठ के, या तो कोई लाइव सेशन होगा या कुछ कहनी होगी बात तो रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा। तो बीच में अच्छा भी नहीं लगता पढ़ाते हुए टाइम वेस्ट करना इन चीजों को बताने में, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी मोटिवेशन की जरूरत होती है तो बता देना भी चाहिए। हु टॉट यू ग्रामर, तो हु चेंज हो जाता है किसमें, बाय होम में। क्लियर। सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत प्यारा सा, इजी सा, फटाफट से बता देख लीजिए ऑप्शन। बाय होम यू वर टॉट ग्रामर, बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, और by whom was grammar taught you, grammar you taught, by whom were grammar taught to you। आई होप एक ही बार में आपका आंसर निकल के आ गया होगा। by whom were you taught, who taught you grammar, who का हो गया by whom, were you taught grammar। क्लियर। एक बात, by whom were you taught grammar, लेकिन अगर ग्रामर को ये सब्जेक्ट बना दे तो by whom was grammar you taught, by whom were grammar taught to you, बिल्कुल ठीक जा रहा था यहाँ grammar taught to you, लेकिन यहाँ was की जगह were की जगह was आता है। क्लियर। अगर ये ग्रामर को यहाँ आगे लेकर आता तो हालांकि आपका जो आंसर सीधा सीधा सा क्या मिल गया, सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर। द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, तो ऑब्जेक्ट हिम है और रिवार्ड है, दोनों है। यहां बात ही की कर रहा है तो यानी अच्छा रिवार्ड की भी कर दी इसने। ओके, टेंस देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट से, फिर मार्क कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है भी। ही वाज गिवन बाय द किंग अ रिवार्ड, ही वाज गिवन द रिवार्ड बाय अ किंग, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, अ रिवार्ड वाज गिवन बाय हिम टू द किंग, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, तो ऑब्वियसली ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग। यानी थर्ड वाला ऑप्शन देख लीजिए, एक ही बार में समझ में आ रहा है, कहीं कोई ब्रेक सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर है। ही टीचेज अस ग्रामर, तो ग्रामर वाज टॉट टू अस बाय हिम, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, we were teached grammar by him, very good, grammar will be teached to us by him। भाई टीचर से प्रेजेंट टेंस है, सीधा सीधा सा यहाँ नोटिस कीजिए, ये वाज है, यहाँ आर है, यहाँ वर है, यहाँ विल है, तो आपका आंसर ये रहा प्रेजेंट टेंस। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, केवल टेंस से ही आपने गेस कर लिया और कुछ सोचने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। Do you understand what I mean? What I mean is that understood by you, was what I mean understood by you, is what I mean understood by you, what I mean is understood by you। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली इतना इजी सेंटेंस नहीं है,
पैसिव वॉइस के लिए डू यू अंडरस्टैंड, कि आपको पता है व्हाट आई मीन। क्लियर। तो व्हाट आई मीन, इससे सेंटेंस को बनाए। चलिए थोड़ा सा हिंट दे दूं, अगर आपने अपना क्वेश्चन आंसर मार्क कर लिया हो तो थोड़ा सा हिंट दे दूं, उसी से आप बिल्कुल समझ पाएंगे। कहेंगे अरे इतना आसान था ये। डू यू अंडरस्टैंड, डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चूंकि सेंटेंस क्वेश्चन है तो डू का क्या हो जाएगा, इज, आर, एम, इनमें से आपका सेंटेंस के सबसे पहले आएगा। व्हाट आई मीन, वॉज, व्हाट, इज, ये रहा आपका आंसर। क्लियर। तो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां हो रहा है, देखिए डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ये जो इसने एक पूरी क्लॉज उठा के रख दी, यू, डू यू अंडरस्टैंड, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। चलिए डू यू अंडरस्टैंड एक्स, व्हाट आई मीन ये रहा आपका एक्स। अब आप समझ गए होंगे क्या, डू का इज हो गया, इज एक्स अंडरस्टूड बाय यू। डू यू अंडरस्टैंड एक्स, तो इज एक्स अंडरस्टूड बाय यू। क्लियर। ऐसी जगह अगर इस तरह कंफ्यूजन हो तो इस तरह आप इसको अज्यूम करके काम चला सकते हैं। whom does he look for, तो he is looked after for whom, who is looked after for whom, for him, who is looked for by him, और he is looked after by whom। whom को अगर whom है, whom does he look for, तो whom को क्या he में चेंज, ये क्या who में चेंज करेंगे या इस ही में चेंज करेंगे। whom does he look for, पहले तो देखिए सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। क्लियर। उसके बाद आप आंसर देख पाएंगे, who is looked for by him, whom does he look for, तो who is looked for, is looked for, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, यहाँ पैसिव है, तो who is looked for by him, सीधा सीधा सा निकल के यहाँ गया। और लुक्ड आफ्टर कह रहा है, लुक्ड आफ्टर कह रहा है, लुक्ड आफ्टर कह रहा है, भाई जब यहाँ फॉर है, लुक फॉर, तो लुक फॉर ही आएगा। क्लियर, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर। जो भी फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर है, क्यों आएगी भाई जब लुक फॉर की बात हो रही है तो। क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन, दे से दैट यू डिड दैट, तो यू आर टोल्ड टू डू दैट, यू आर एडवाइज्ड टू डू दैट, you did that, said by them, and you are said to have done that। अक्सर जब भी दे से आता था उसको इट इज सैड में बदल दिया जाता था, या इट इज सैड से आंसर होता था, लेकिन यहाँ इट इज सैड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, गलती के चांसेस हैं। दे से दैट यू डिड दैट, एंड they say that you did that, तो you are sad, देखो लाइए आप you are sad। क्लियर। और to have done that, you are told, you are advised, and you did that, said by them, नहीं, you are sad to। अब आइए ऑप्शन नंबर 4 पे देखिए, यू आर टोल्ड, यू आर एडवाइज, यू डिड, कोई मतलब नहीं, यू आर सैड टू हैव डन दैट। आई एम डूइंग सम्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो सम्स आर डन बाय मी, सम्स आर बीइंग डन बाय मी, आई मस्ट बी डूइंग द सम, सम्स मस्ट बी डन बाय मी। बड़ा सिंपल सा है, फटाफट से मार्क कर दीजिए आंसर आपका, बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर। क्या सेकंड वाला मार्क क्या होगा, सम्स आर बीइंग डन बाय मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। The noise of the traffic kept me awake,
तो I was kept awake by the noise of the traffic. The traffic kept me awake by the noise. I kept myself awake due to the noise of the traffic. I remained awake by the noise of the traffic. देखिए इस तरह का जब कोई सेंटेंस आ जाए, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक kept me awake, इसको आप पूरे को एक्स मान लीजिए, kept me awake. तो मी का आपका हो गया आई. यहां ये इस ट्रैफिक की बात कर रहा है, क्या मतलब, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा बिल्कुल भी. आई पास्ट इंडेफिनिट है तो आई वॉज कैप्ट, आई वॉज कैप्ट, आई कैप्ट और आई रिमेन्ड अवेक. रिमेन्ड अवेक क्या मतलब है, देखिए फटाफट से सीधा सा आंसर निकल के आ गया. क्लियर. तो आई वॉज कैप्ट, कैप्ट मी, तो आई वॉज कैप्ट अवेक और बाय ये पूरा उठा के यहां रख दीजिए. क्लियर. सीधा सा आंसर आपका निकल आएगा. थोड़ा सा कभी कभी मैथ वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेना चाहिए इंग्लिश में. वी आल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड. तो वी आर ऑल नोन दैट देयर इज ओनली वन गॉड. इट इज नॉन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड. We have all known that there is only one God and only one God is known by us all. We all know यानी हम सब जानते हैं, यानी it is known to us. बिल्कुल ठीक है. ये वाली जो क्लॉज है आपकी we all know that there is only one God, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पूरी क्लॉज एज इट रहेगी. पहली बात that there is only one God, that there is only one God, that there is only one God, यानी इन तीनों में सिमिलरिटी है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा. और we all know, तो we are all known और it is known to us और we have all known. भाई we all know तो it is known to us all. क्लियर. बिल्कुल क्लियर कट पैसिव बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है हमें, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है. इट इज नॉन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड. द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर. हिम वॉज इलेक्टेड मेयर टू द पीपल. ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल. मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपल. ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल. मेयर. फटाफट से आपका आंसर. और कहा था मैंने 30/30 नहीं होंगे. डेफिनेटली मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं. वॉज देखिए इलेक्टेड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है. वॉज इलेक्टेड, वॉज इलेक्टेड, इज इलेक्टेड, इज इलेक्टेड, ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं होंगे. इन दोनों में से देख लीजिएगा. अच्छा ये हिम है, इसने उठा के हिम का हिम रख दिया. भाई सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो हिम तो हो ही नहीं सकता, ही हो जाएगा वहां पर. तो बस बाकी हो गया आपका आंसर. डोंट लाफ एट मी, तो लेट मी बी लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट. आई एम लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड. कौन सा आपका आंसर होगा. डोंट लाफ्ड एट मी यानी इंपरेटिव सेंटेंस है, तो लेट मी नॉट, लेट मी नॉट. ओके लेट मी नॉट तो किसी में भी नहीं है भाई. लेट मी बी नॉट, लेट मी बी नॉट, लेट मी बी लाफ्ड, इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा. लेट मी नॉट, नॉट तो किसी में नहीं है. ओके लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट है तो ये एट का एट रहेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा. यानी एक कमी अभी भी लग रही है इस सेकंड ऑप्शन में. या तो टाइपिंग एरर है या क्वेश्चन ही गलत है प्रीवियस एग्जाम पेपर में, जहां से भी आया है जिस भी एग्जाम में. लेट मी नॉट, लेट मी नॉट बी, यानी यहाँ बी यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ. लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट. अब आपका आंसर सही हो जाता है. क्लियर. ये आएगा आपका आंसर. I saw him leaving the house. I saw him, I subject, verb, object. बाकी इसको
एक तरफ छोड़ दीजिए, ऐसा ही ये बना रहेगा। तो ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट है पहले हिम को उठा के लेकर आइए, तब सेंटेंस आपका सही होगा। तो लिविंग द हाउस ही वाज सीन मतलब नहीं होगा सेंटेंस, इन तीनों ऑप्शन में से कोई आपका आंसर होना चाहिए। ही वाज सीन, ही वाज सीन यानी सा है पास्ट इंडेफिनिट, वाज सीन हो जाएगा, यहाँ हैड बीन हो जाएगा, यहाँ वाज सीन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला दोनों हो सकते हैं। ही वाज सीन लीविंग द हाउस, ही वाज सीन टू बी लिविंग द हाउस, तो लिविंग द हाउस है तो टू बी लिविंग कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर? समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। क्लियर? तो द बुल हैड बीन पुल्ड वायलेंटली बाय समवन। ओके, पुल्ड है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैड बीन का कोई मतलब नहीं भाई, वॉज और हैड बीन, वॉज पुल्ड, तो यहाँ हैड बीन भी नहीं आएगा। अच्छा, वॉज टू पुल, वॉज टू बी पुल्ड, जब यहाँ पे पास्ट ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये टू भी नहीं आएगा, तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं, फिर ये वाला होना चाहिए, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली। क्लियर? सीधी सी बात है। और बाय समवन है तो रिडंडेंट है, जरूरत नहीं है, नेसेसरी है, तो इसको नहीं हमने यूज किया। क्लियर? वर्ब से हमने पहचान लिया देख के चारों ऑप्शन, तो ये फोर्थ वाला आपका आंसर होगा। दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर, तो कैन नॉट बी वॉर्न यानी सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। क्लियर? आई कैन नॉट वियर, बाय मी है तो मी का आई हो गया, आई कैन नॉट वियर। भाई जब एक्टिव वॉइस है तो ऑब्वियसली सेंटेंस आपका आई से बनेगा, यानी आई से बनेगा तो ना तो वियरिंग पे जाएगा, ना दिस पे जाएगा, ना इस दिस पे जाएगा। सीधा सा देख लीजिए कौन सा आंसर होगा और क्यों होगा। दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर, तो आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। क्लियर हो गया सेंटेंस? ये आ गया आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। 27, a lion does not eat grass, however hungry he may be. A lion does not eat grass यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, खास बात। तो ग्रास इज नॉट ईटन, ओके भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज नॉट ईटन, इज नॉट बीइंग ईटन, इज ईटन, इज बीइंग नॉट ईटन। बिल्कुल देखिए, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला काम अगर वॉइस में है, वॉइस के सेंटेंसेस अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप कीजिए क्या, जो वर्ब है एक्टिव है तो उसको देखिए पैसिव क्या बनेगी, उस वर्ब को बना लीजिए, केवल उतने सेगमेंट को, उसी से आप बिल्कुल कैच कर पाएंगे। आई होप पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर? भाई डज नॉट है तो इज नॉट आ गया सीधा सा, इज नॉट ईटन तो क्या फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका, देखिए इज नॉट तो यही आ रहा है, यहाँ बीइंग आ गया और यहाँ नॉट है ही नहीं, इज ईटन नॉट, ईटन नॉट का कोई मतलब नहीं है, इज बीइंग नॉट, इसका बीइंग का कोई मतलब नहीं, तो बस कट करके फर्स्ट वाला आंसर आप मार्क कर दीजिए, क्यों नहीं सही होगा। ग्रास इज नॉट ईटन बाय ए लॉयन। क्लियर? ये वाली जो क्लॉज है, कुछ नहीं, इस तरह की जो क्लॉज आती है वो आपको पजलिंग करने के लिए आती है, आपको परेशान करने के लिए आती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आती है। क्लियर? Someone saw him picking up a gun, तो he was seen pick up a gun by someone, he was seen picking up a gun by someone, he was seen when he was picking up a gun, और he was seen by someone pick a gun। मार्क करिए, वेरी गुड, मार्क करिए। हो सकता है बड़ा इजी दिखने वाला क्वेश्चन भी कभी कभी धोखा दे देता है। क्लियर? समवन सा हिम, ऑब्वियसली जब सा हिम है पास्ट इंडेफिनिट है तो ही वाज सीन, पहली बात।
उसको देखा गया। अच्छा, समवन की कोई जरूरत नहीं होती, ही वॉज सीन, और क्या देखा गया, ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन, सीधा सा बन जाना चाहिए। और अगर समवन इसने दे रखा है तो भैया बाद में लगा दीजिए, ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन। देखिए ही वॉज सीन पिक अप, और ही वॉज सीन बाय समवन, ही वॉज सीन व्हेन ही वॉज पिकिंग अप। तो सीधा सा भैया कौन सा आंसर मिल गया, ये मिल गया, ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन बाय समवन। क्लियर, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा आंसर आ गया। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, he was obliged to resign, so he was made to resign. To resign was his obligation, circumstances obliged him to resign, resignation obliged him. He was obliged to resign by something, by कुछ होगा, यहां पर ऐड कर दीजिए तभी वो जाके आगे सब्जेक्ट बन गया। तो सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन, ये बन गया सेंटेंस, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं है। क्लियर, देखने में भारी लग रहा है, ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, तो सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन। 30 question, 30th, why did you not agree to my proposal? Why was my proposal not agreed to? Why was my proposal not agreed by you? Why my proposal was not agreed, or why was my proposal not agreed? Why did you not agree to my proposal? तो why was my proposal, okay, why was my proposal, ये सेंटेंस आपका होना चाहिए। why was my proposal, why was my proposal, why तो इनमें से होगा भाई। क्लियर, एक सेंटेंस आपका एलिमिनेट हुआ। why was my proposal not agreed to, नॉट एग्रीड टू, यहां तक भी ठीक है भाई, सब में दे रखा है नॉट एग्रीड टू, नॉट एग्रीड, अच्छा बाय आ गया या नॉट एग्रीड टू, तो यानी इन दोनों में से आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए, वाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, और जब इसने यू दे रखा है तो यू का बाय यू हो जाएगा, ये बाय यू यहां दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो सेंटेंस कितने एमसीक्यूज थे, 30, आपका स्कोर क्या रहा, ऑनेस्टली एक कमेंट करके बता दीजिएगा। और खास बात ये है, प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं आपको, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज, 20 प्रैक्टिस सेट आपके जो मिलियन वर्ड्स इंग्लिश की बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे, फुल एग्जाम प्रैक्टिस सेट। और डेफिनेटली अगर आपने वो लगा लिए, आप XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई एम डेड श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहां से मिलेंगे। तो देर किस बात की, अमेजन पे जाइए, चेकआउट कीजिए मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, TGT इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, और तुरंत से ऑर्डर कर दीजिएगा। क्लियर, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस अवेलेबल है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।